तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करने वाला हूं। इसीलिए आप लोग किताब कॉपी लेकर सामने बैठ जाइए और जो भी सोल्यूशन बता रहा हूं उसको नोट करते जाइए। अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेसिकली 8.2 जो प्रश्नावली है क्लास 10 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का। और इसमें मान सारणी दिया गया है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान दिया गया है। तो सबसे पहले आपको मान सारणी याद होना चाहिए। अगर मान सारणी में आपको प्रॉब्लम है, याद नहीं होता है, तो मान सारणी के मान कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि त्रिकोणमिति के मान सारणी को, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति में जितने भी निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां होती है ना, सभी का मान मैंने काफी बेसिक ढंग से बताया हूं कि कैसे उसका मान निकाला जाता है। उसको देखकर आप आसानी से याद कर सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किताब आप अपने सामने रख कर देखिएगा और कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइएगा। जैसे कि पहला प्रश्न आप अपने किताब में भी देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में 8.2 में 1 नंबर में 5 प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। 1 नंबर क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम होगा कि इसका मान रखना है हमें। मान कैसे रखना है आप ध्यान रखिएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है याद रखिएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। और cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यानी देखिए नीचे हर बराबर है तो ऊपर वाला को अंश को जोड़ देते हैं ना, बाटा का जोड़ में सीखे होंगे। हर बराबर रहता है तो अंश को जोड़ देते हैं, यानी 3 + 1 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। अब 3 है कितना होगा 4/4, काटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो काटा देने पर हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 8.2 प्रश्नावली का। यहाँ पर 2 tan कितना डिग्री दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2 और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 में √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, काफी विस्तार से मैं बता देना चाहता हूँ। 2 गुना 2, फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3/2 को लिख देंगे कितना 2 गुना 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 गुना 1 और √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट में है, लेकिन नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 दूना 4। अब आपको मालूम ही होगा कि प्लस माइनस जब एक जैसा रहता है तो इसको कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले मान सारणी याद होना चाहिए। देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये 1/√2 हो जाता है। sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो ये 2/√3 हो जाता है।
और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले नीचे वाला को बाटा का जोड़ कर दीजिए। नीचे वाला का बाटा का जोड़ करना है 1/√2 हो जाएगा। नीचे वाला का बाटा का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 और 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 में √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 और 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा ना। अब देखिए ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है 1/√2, और नीचे वाला जो पार्ट है बाटा के नीचे बाटा जब रहता है तो इसको क्या करते हैं उलट देते हैं तो कितना हो जाएगा √3 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2√3, क्योंकि उलट देंगे तो इतना हो जाएगा। और √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और √2 को इसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहेंगे तो ऐसे ब्रैकेट के पहले भी लगा कर लिख सकते हैं। काफी बेसिक चीज से मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा समझिएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे √3 लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2, आप प्लस इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2√6। ठीक है। अब यहाँ से तो और इसको आगे हल करना है तो हमें हरों का परिमेकरण करना पड़ेगा। नीचे में हरों का परिमेकरण कैसे करते हैं तो यहाँ पर नीचे जो भी संख्या दिया रहता है इसी को क्या करते हैं उतार देते हैं, लेकिन चिन्ह चेंज करके। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2√6 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा फिर इतना ही हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। ठीक है ना। हरों का परिमेकरण ऐसे ही करते हैं। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला संख्या को ऐसे लिख देंगे इंटू में √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6, और नीचे वाला ध्यान दीजिएगा ये है a + b इंटू a माइनस b। तो फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², यानी 2√2 माइनस कितना हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे इसके बाद कैसे हल करना है मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा √3 में 2√2 से गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है। और √3 से इसमें गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा माइनस 2√18 हो जाएगा। अब बट्टे में 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा √2 गुना जैसा कि अभी बताया था आपको 2 हो जाएगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा, और माइनस फिर 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, और फिर इस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो √6 गुना √6 तो एक 6 बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखिएगा ऊपर ध्यान से √6 माइनस 2। इस 18 को तोड़ कर लिख सकते हैं ऐसे जैसे कि आप वर्गमूल पढ़े ही होंगे। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 3 6 6 3 18, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 3 का जोड़ा लग जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। आइए गुना कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से 2√6 माइनस 2 और एक 3 बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा ब्रैकेट में √2, अब बटे 24 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा -16। ठीक है ना। 24 में से 8 घटेगा -16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा √6 और माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा 3√2। देखिए यहाँ पर नीचे माइनस है तो माइनस घटाना पड़ेगा ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे कि देखिएगा ध्यान से फिर ऊपर वाला गुना करके आ जाए। इसको गुना करेंगे ये तो माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तब -2 से √6 में गुना करेंगे तो प्लस 2√6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो इस गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस बना देंगे। ठीक है ना। अब गुना करेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। अब एक माइनस से माइनस कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर 16 रहेगा, 2 8 16। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अब इसी को सजा कर लिख देंगे। ये आ रहा है -√6 प्लस 3√2 और बटे 8। इसको लिख देंगे सजा कर 3√2 माइनस √6 बटे 8। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ 1 के 4 नंबर क्वेश्चन की। जैसे कि आप देख सकते हैं sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1, cosec 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। और sec 30 डिग्री का मान कितना होता है sec 30 डिग्री का मान हो जाता है 2 बटे यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान हो जाता है 1। अब ऊपर वाला का देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाला का अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पर तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा ये समझिएगा ध्यान से। अच्छा cosec 60 डिग्री है,
आज हो का गइल बा, आज पता ना साला का हो गइल बा आज। तो ये दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 की। जैसा कि आप देख सकते हैं sin 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1, cosec 60 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3 और sec 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cot 45 डिग्री का मान 1। अब इसी का हमें भिन्न का जोड़ और घटाव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेकर 2√3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3। यहाँ पर 1/1 तो कितना हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 दूनी 4 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा √3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3। अब देखिएगा ये वाला टर्म आपको आप देख रहे हैं ना 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। अब बटा में 2√3 पहले से है गुना है 2√3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, इसको भी जोड़िएगा 2√3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे नीचे हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हरों का परिमेयकरण कर देंगे। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 3√4 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे ना, तो 3√4 माइनस इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में तो समझिएगा ध्यान से, ये वाला ऊपर वाला तो एक जैसा है ना, तो इसको एक जैसा है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन नीचे वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला जो टर्म, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में जा रहा है, तो इसीलिए 3√3 का स्क्वायर लिख देंगे और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। इसके बाद हम आगे यहाँ पर हल कर देते हैं। तो समझिएगा है तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पर समझिएगा कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे। 2a का मान है 3√3 और b का मान है 4। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बाहर निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और देखिए फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर करेंगे बाहर निकल जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा 24√3 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16 अब बटे यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 3 हो जाएगा 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अब बटा 27 में 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब 27 को 16 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे में कितना हो जाएगा 11। तो यही हमारा राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5 की, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख दिए हैं। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुना sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2/√3 होता है ना, तो 2/√3 का क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और देखिएगा समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना, और माइनस यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और फिर यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुना √3/2 गुना 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 5/4 हो जाएगा, आइए देखिए कितना हो जाएगा 4 4 का 16/3 हो जाएगा, माइनस 1/1 कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दीजिए 1/4 प्लस गुना करके
जोड़ा लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अब नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो चढ़ती आई 12 तो पंचती आई 15 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12 तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, माइनस 1 से 12 भाग तो 12 आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब हर बराबर है तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं ना, नीचे 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो समझिएगा ध्यान से, ऊपर वाला ही जोड़ देंगे, 15 या 64 जोड़ देंगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा, और 6 व 1 कितना हो जाएगा 7, 79 माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 4 बटे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप में देखिए, ये तो नीचे वाला कट गया तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, ये हट गया, 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि 1 आएगा तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब 79 में से 12 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 67, और नीचे कितना लिखा गया है 12, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि आप अपने किताब में देख सकते हैं, दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं हम लिख दिए हैं, या वैकल्पिक प्रश्न है, इसको सॉल्व करके आपको देखना है कि आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2 tan 30 डिग्री का मान निकालना है हमें। देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 में 1 बटे √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 बटे √3, और नीचे कितना हो जाएगा 1 बटे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लगा दीजिएगा, ऊपर जितना दिया गया है 2 बटे √3 लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे यहाँ पर कितना, इसको गुना कर बटा का जोड़ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 और 1 के एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में 3 आए कितना हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2√3, अब बटा के नीचे बटा जब रहता है तो इसको क्या करते हैं उलट देते हैं, ये √3 है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर 4 बटा 3 है, उलट देंगे तो 3 बटा 4 हो जाएगा, उलट गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 बटे √3 हो जाएगा। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, अब बटे में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 2 छूट रहा है, 2 में गुना करेंगे तो कितना 2√3 ना आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2√3। अब √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 कितना का मान होता है, तो ये sin 60 डिग्री का मान होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं sin 60 डिग्री आ चुका है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया, तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 1 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूट गया है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 1, यानी ऊपर हो गया 0 बटे 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin 2a = 2 sin है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इन चारों ऑप्शनों में से जो वैल्यू रखने पर दोनों तरफ संतुष्ट कर गया तो समझिएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो sin 2a बराबर दिया गया है 2 sin a दिया गया है, तो इसको अगर हम sin 2 a का मान कितना दिया गया है 0 डिग्री, तो 0 लिख लेंगे, और 2 sin यहाँ पर ये लिख लेंगे। तो देखिएगा समझिएगा ध्यान से, sin 2 गुना 0 कितना हो जाएगा, तो sin 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गुना sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और sin 0 का मान यानी 0 रखने पर ही दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब 30 डिग्री चाहे 45 डिग्री चाहे 60 डिग्री कोई भी वैल्यू रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, आप रख कर भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, आप हल करके भी देख सकते हैं, नहीं तो अगर दिक्कत है तो मैं सॉल्व करके बता भी सकता हूँ। जैसे यहाँ पर समझिएगा, छोटे ब्रैकेट में बता देता हूँ, दिया गया है sin 2a = 2 sin a। अगर हमें समझिए कि 30 डिग्री वैल्यू रखना है तो कितना हो जाएगा, तो sin 2 यहाँ पर जब 30 डिग्री रखिएगा तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 2 sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो sin 60 डिग्री का मान √3 बटे 2, और ये 2 गुना 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, बराबर नहीं आया। तो ठीक है ना, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी वाला भी नहीं हो सकता है।
अब सी वाला भी देख लेते हैं। सी में कितना दिया गया है 45 डिग्री। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन a। हमें कितना रखना है 45 डिग्री, तो साइन 2 गुना 45, यहाँ पर 2 साइन 45, तो कितना हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 गुना साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1/√2। तो साइन 90 डिग्री का मान ये तो बराबर नहीं आएगा 2/√2, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी ऑप्शन है डी नंबर में है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर आप चेक कीजिएगा तो 2 गुना 60 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 2 गुना 60। तो साइन यहाँ पर साइन 60 गुना 2 तो 120 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर 2 साइन है ना, 2 साइन है, तो 2 साइन 2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये तो वैल्यू हो जाएगा √3/2। साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान ही √3/2 होता है, लेकिन ये तो आ रहा है 2√3/2, दोनों बराबर नहीं आ रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि किसी पर भी क्या हो रहा है वैल्यू दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं। और मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 हो जाता है, और 1 - tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ पर क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए ऊपर ये गुना कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और नीचे 1 - 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2/√3 और 3 - 1/3, तो 2/√3 और 2/3, 2/√3 गुना 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू देखिएगा 3/√3 आ रहा है। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है √3 गुना √3/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये कितना का वैल्यू होता है √3, तो ये tan 60 डिग्री का हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है देखिएगा ध्यान से। यदि दिया गया है ए, देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और a + b का मान 0 से 90 के बीच में है, और a क्या है b से छोटा है, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है देखिएगा tan a + b का मान दिया गया है कितना √3 दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व ऐसे कर लेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर tan a + b तो लिख देंगे, और यहाँ पर ये भी लिख देंगे tan, ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना। तो देखिएगा ध्यान से कभी भी, तो एक फार्मूला होता है tan θ × tan। अगर दोनों तरफ इधर भी tan इधर भी tan, तो ये tan से tan क्या होता है कैंसिल हो जाता है। इसको काट भी सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं, काटा नहीं जाता, समझिए कि ये हट गया यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ बच गया a + b बराबर इधर बच जाएगा 60। इसको समीकरण 1 मानेंगे। पुनः दूसर का जो वैल्यू दिया गया वो उसको लिखेंगे। उस दूसर का वैल्यू क्या दिया गया है tan a - b बराबर ये दिया गया है 1/√3। तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। तो tan a - b और 1/√3 कितना का वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए क्या बचेगा, इसीलिए यहाँ बच जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है समीकरण 1 और 2 को हल करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 दोनों में क्या है b आ रहा है। ठीक है, b आ रहा है, यानी हम इसको क्या करेंगे, b आ रहा है तो हम इसको सिर्फ जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, a + b बराबर कितना दिया गया है 60 दिया गया है, और a - b बराबर कितना दिया गया है 30 दिया गया है। दोनों को जोड़ना है, b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90 हो जाएगा, इसलिए a बराबर 90/2 तक कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री।
तो हमारा ए का मान निकल चुका है। और बी का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया गया है देखिएगा ध्यान से। ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है? 60, या ए का मान कितना आया है? 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60, इसीलिए बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, दिया जाएगा 15। तो देख सकते हैं ए का मान 45 और बी का मान 15, यही हमारा राइट आंसर है। तो वही दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन दिया गया है, क्वेश्चन में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपना उत्तर देना है। ठीक है, तो समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या सही है, ये सत्य है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए जोड़ साइन बी, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है ये मान। जैसे अगर हम मान के चलिए कि ए और बी के स्थान पर कुछ हम मान रख देते हैं, जैसे साइन यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री और बी के स्थान पर लिख देते हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और यहाँ पर साइन 60 डिग्री। इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा ध्यान से, तो साइन यहाँ पर 60 और 30 90 हो जाएगा, लेकिन इधर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। इधर तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस √3/2, दोनों कहाँ बराबर आया? तो इस प्रकार ये पहले का जो दिया गया है सत्य सत्य बताने के लिए क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? असत्य है। ठीक है ना, ये गलत है, असत्य है। देख सकते हैं क्यों है, आपके सामने है कारण, पूरा सहित पूरा हम एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप मान सारणी पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। और जैसे थीटा का मान जैसे 30 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 60, 60 से 90 की ओर बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होता है, साइन थीटा के मान में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप मान सारणी में पढ़े हैं ना कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होता है, वो क्या होता है? मान उसका वैसे वैसे बढ़ता जाता है। यानी ऑप्शन 2 क्या है? करेक्ट है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है बिल्कुल सही है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिएगा, कॉस थीटा की बात किया जा रहा है, तो कॉस थीटा के मान में क्या होता है? देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, और फिर कॉस 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री आता है, फिर 45, फिर 60 और फिर लास्ट में 90। तो कॉस 0 का तो मान 1 हो गया, उसके बाद क्या होता है? 45 कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पर कितना हो जाता है? ये हो जाता है √3/2। तो ऐसे ही मान यहाँ पर क्या होता है कि घटते घटते 90 पर जाके कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन ये मान तो बढ़ नहीं रहा है, पहले 1 था और 90 पर जाके 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा का जो मान है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के जब बढ़ेगा तो उसका मान क्या होता है? बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। क्वेश्चन में कहा दे रहा है कि बढ़ता है, तो नहीं, वृद्धि होती है, तो नहीं, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा कोई भी मान रखिएगा तो ये दोनों बराबर आ जाएगा? नहीं बराबर आएगा। जैसे देखिए, साइन थीटा के स्थान पर अगर हम 30 डिग्री रख देते हैं और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री रख देते हैं, दोनों को देखिए, दोनों का मान निकलिए कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। कारण आप उतार सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, और अपने ढंग से परीक्षा में ऐसे लैंग्वेज लिखिएगा ताकि नंबर मिल सके। अच्छे से लिखना है लैंग्वेज को। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। दे रहा है क्वेश्चन में कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर 0 डिग्री पर देखिए, तो अगर हम इसका मतलब ये हुआ है, सीधा ये पूछ रहा है कि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो आपको याद ही होगा tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? tan 0 डिग्री का मान होता है 0। तो कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो
कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/0 होगा ना। तो 1/0 का मतलब क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यानी बिल्कुल सही है। मान सारणी में भी आप पढ़े होंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि कॉट ए का जो मान है क्या होता है, वो परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हमने स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अच्छे ढंग से सॉल्व करके आपके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ स्पेशल। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी सलूशन दिया हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। अगर कहीं कमी रह गया हो, अगर आपको कोई शिकायत है इस चैप्टर में जो भी हम सवाल बनाए हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी पूछ सकते हैं, चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में भी जाकर पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।